तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे ये क्या बवासीर बना दी है। तो इस वीडियो में मैंने ऐसा कमेंट का तड़का लगाया है जिसको सुनकर आप कहोगे मजा आया। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले आप इस इंस्टाग्राम के रील्स को देखिए, उसके बाद हम इसका फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। पढ़ाई करते समय च्युइंग गम का एक टुकड़ा चबाए, फिर परीक्षा के दौरान उसी फ्लेवर की च्युइंग गम चबाए। आपका दिमाग उस स्वाद को उस जानकारी से जोड़ लेता है जो आपने पढ़ाई के समय सीखी। 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में हुई कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी स्टडी के अकॉर्डिंग जब वही स्वाद दोबारा आता है तो वह आपके दिमाग में मौजूद मेमोरी पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। इससे आपने जो भी पढ़ा था उसे आप बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ याद कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ट्राई किया था, जो याद था वो भी भूल गया। गुटखा खाना ठीक रहेगा क्या? यस। अब होगा असली कमबैक। अगर आप अपनी उंगली की हड्डी निकालकर उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लगभग 40 बार अपना नाम लिख लेंगे, क्योंकि आपकी हड्डी में कैल्शियम होता है जिससे ब्लैक बोर्ड की चौक भी बनाई जाती है। और अगर आप अपने पैर की हड्डी निकालकर उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप करीब 800 मीटर लंबी सीधी रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी सारी हड्डियों को निकालकर उसकी चौक बनाकर सीधा लाइन खींचेंगे तो आप उत्तराखंड के चंबा में नुक्कड़ कैफे पर पहुँचकर यहाँ मुंबई के सारी लजीज चीजें खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड्डी निकाल देंगे तो नुक्कड़ कैफे आएंगे कैसे? मैंने सब भी हड्डी निकाल दिया है, अब लिखूं कैसे? नहीं, झूठ बोल रहा है। अच्छा विचार है, कल से शुरू। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर आपकी आँख में चाकू घुस जाए तो चाकू के चारों तरफ एक कप रखो और उसे किसी पतले कपड़े से लपेट कर कप को स्टेबल करो एंड अब दूसरी आँख को भी ढक के बंद कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक आँख मूव होगा तो उसके साथ दूसरा आँख भी मूव होगा, जिससे घाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अपने सर को बिना हिलाए तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पहुँचो, जहाँ डॉक्टर सावधानी से चाकू निकाल कर घाव को ठीक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मैं नहीं बताऊंगा। भाई दोनों आँखों में चाकू घुस गया, अब क्या करूं? क्या बात करते हैं यार? भाई ये कप किधर से आया? अरे भाई क्या बताऊं मैं? भाई कप तो घर पे भूल गया। क्या बात कर रहे हैं? यस। एक कपल ने दुनिया से परेशान होकर एक साथ दुनिया से दूर जाने का फैसला करते। दोनों एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर गए और वहाँ से एक साथ कूदने के लिए 3 तक गिनती करना शुरू किया। 1 2 3। गिनते ही आदमी कूद गया, लेकिन औरत नहीं कूदी। वो ऊपर से आदमी को गिरते हुए देख रही थी। उसने आदमी को 8 सेकंड तक गिरता हुआ देखा, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक पैराशूट खुल गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर यमराज को धोखा दिया। दोनों धोखेबाज निकले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। धोखा हम लोगों को मिला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे ही और वीडियो लेकर आने के लिए। अगर तुम इलेक्ट्रिक फेंस पर पेशाब कर दो तो क्या करंट वापस ऊपर चढ़कर तुम्हें मार सकता है? असल में जैसे ये पेशाब शरीर से बाहर निकलता है वो तुरंत छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है, और क्योंकि ये बूंदें आपस में जुड़ी नहीं होती, करंट उनके जरिए वापस तुम्हारे शरीर तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, अगर तुम बहुत पास जाकर और जोर से पेशाब करो तो स्ट्रीम थोड़ी देर तक जुड़ी रह सकती है और करंट ऊपर चढ़ भी सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंस का करंट बस हल्की सी झंझनाहट या छोटा सा झटका देगा, मारने लायक बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पेशाब करना ही क्यों है? क्या तुमने किया था ट्राई? क्यों जल्दी मरने का ठीक दे रहा है? ये एक कुत्ते का कटोरा है। यदि आप इसे पटाखे पर उल्टा रख दें तो विस्फोट होने पर ये कटोरा हवा में उछल जाएगा। यदि आप इस पर पंख लगा दें तो इसके नीचे आने की गति धीमी हो जाएगी, और इस प्रकार आपने उड़ान के बुनियादी सिद्धांत खोज लिए हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर आपने कुत्ते के कटोरे को एक विमान का आकार दे दिया और उसके लिए विशेष आकार के पंख डिजाइन किए। साथ ही 2 अति शक्तिशाली इंजन भी लगाए। जब इंजन चालू होते हैं तो विमान आगे की ओर धकेल
धकेला जाता है। हल्के ऊपर की ओर झुके हुए पंख बहुत सी हवा को नीचे की ओर मोड़ते हैं और पंख के ऊपर नीचे से बहने वाली हवा की गति में अंतर के कारण दाब अंतर उत्पन्न होता है। न्यूटन के तीसरे नियम और बर्नौली सिद्धांत के अनुसार हवा पंखों पर एक बड़ी ऊपर की ओर बल लगाती है। इसे ही उत्थापन बल लिफ्ट कहा जाता है। जब उत्थापन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब विमान उड़ान भर सकता है, लेकिन केवल इतना करने से रनवे की दूरी बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आपने पंखों में फ्लैप और स्लैट जोड़ दिए। इनके खुलने पर वे अधिक हवा को पकड़ते हैं, जिससे उत्थापन बल और बढ़ जाता है। आप विमान की पूंछ पर एलिवेटर उन्नयन पतवार भी जोड़ सकते हैं। जब विमान रनवे पर तेजी से दौड़ रहा होता है तो एलिवेटर को ऊपर घुमाने से वह हवा को पकड़कर पूंछ को नीचे दबाता है, जिससे विमान का आगे का हिस्सा ऊपर उठता है। इससे पंखों का आक्रमण कोण बढ़ता है और उत्थापन बल और भी अधिक हो जाता है। विमान जल्दी उड़ान भर लेता है। इसके बाद विमान चढ़ाई करता है और अंततः हजारों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब सवाल है, विमान जीरो मुड़ता कैसे है? आप पूंछ पर रडर दिशा पतवार लगाते हैं। जब रडर बाईं ओर मुड़ता है तो हवा ऊर्ध्वाधर स्थिरक को दाईं ओर धकेलती है, जिससे विमान की नाक बाईं ओर घूमती है। लेकिन केवल रडर से मोड़ने पर झटका अधिक लगता है और यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए आपने पंखों के पीछे के बाहरी हिस्सों पर एलरॉन सह पंख लगा दिए। जब विमान को बाईं ओर मुड़ना हो तो बाएं एलरॉन ऊपर उठता है और दाएं वाला नीचे जाता है। इससे दाएं पंख का उत्थापन बल बाएं से अधिक हो जाता है और विमान बाईं ओर झुककर मुड़ जाता है। गंतव्य पर पहुंचने पर आप इंजन की शक्ति कम करते हैं और एलिवेटर को नीचे घुमाते हैं तथा फ्लैप खोलते हैं। लैंडिंग के समय एलिवेटर को ऊपर उठाकर नाक को ऊपर रखते हैं ताकि जब लैंडिंग गियर खुले तो पीछे के पहिए पहले जमीन छुएं। जैसे ही विमान जमीन पर आता है तुरंत स्पॉइलर, ब्रेक और रिवर्स थ्रस्ट सक्रिय कर दिए जाते हैं। स्पॉइलर खुले रहते हैं ताकि अधिक प्रतिरोध मिले। गति कम हो जाने पर इन्हें वापस बंद कर दिया जाता है और अंततः विमान सुरक्षित रूप से रुक जाता है। और इस तरह से आपने एक बड़ी यात्री विमान का आविष्कार कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो पायलट बन गया। पानी पीते पीते आपने तो मुझे इंजीनियर बना दिया। भाई साइंटिस्ट बना के छोड़ेगा। ये क्या बात करता है यार? क्या होगा अगर अर्थ पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? पहले तो ये मामूली लगेगा। आखिर कोई भी 5 सेकंड तक सांस रोक सकता है ना? लेकिन इन कुछ सेकंड में ही प्लैनेट बिखरने लगेगा। सबसे पहले हर जगह की फायर तुरंत बुझ जाएगी, क्योंकि फ्लेम्स बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती। साथ ही सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे, जेट टर्बाइन्स बीच हवा में रुक जाएंगे और प्लेन्स आसमान से गिरने लगेंगे। जमीन पर लाखों कार्स एक साथ बंद हो जाएंगी, जिससे कुछ ही सेकंड में केओस फैल जाएगा। यहाँ तक कि बड़े स्टील और ग्लास स्ट्रक्चर्स भी टूटने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही कंक्रीट और रस्टेड स्टील को बांध कर रखती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ऑक्सीजन के बिना ओजोन लेयर भी गायब हो जाएगी और अर्थ सीधे डेथली सोलर रेडिएशन के संपर्क में आ जाएगी। इस इंटेंस हीट में लोगों की स्किन जलने लगेगी और वाटर तेजी से इवेपोरेट होगा। यहाँ तक कि जमीन भी टूटने लगेगी, क्योंकि अर्थ क्रस्ट ज्यादातर ऑक्सीजन से बनी है। और अचानक एयर प्रेशर घटने से लोगों के ईयर ड्रम्स फट जाएंगे, जिससे भयानक दर्द होगा। लेकिन असली नेचुरल है जब ऑक्सीजन अचानक वापस लौटेगी, और वो कहानी है पार्ट 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकंड में इतना सब होता है? या 5 सेकंड? नो 5 मिनट। अरे भाई हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड? नो 5 साल। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फनी कमेंट्स के नए अंदाज के साथ।